So hello everyone and a very good afternoon to all of you. So in this video we'll solve some good problems of arrays. So firstly we'll solve sort 0 1 problem. So let's start the problem. So in this problem we have given a array. The array elements can be 0 or 1. So if this will be my array, अगर ये array दिया हुआ है तो मेरे को ये sort करना है. So मेरे पास तीन मेथड है इसको सॉल्व करने के. सबसे पहला मेथड जो हमारे इनिशियली दिमाग में आता है, अगर हमको सॉर्ट का डायरेक्ट इनबिल्ट फंक्शन नहीं पता तो हमको पहला मेथड यही आएगा काउंट वाला, कि जीरो को काउंट कर लेता हूँ, एक बार ट्रेवर्स करके जीरो को काउंट कर लूंगा और वन को भी काउंट कर लूंगा, और फिर दोबारा ट्रेवर्स करते हुए जीरो को रखता जाऊंगा फिर वन को रखता जाऊंगा. दैट विल बी अ वन मेथड. बट इन दैट मेथड वी हैव टू traverse the array two times. So the time complexity will big O of n, big O of 2 into n, because we have to traverse the array two times. So another method is that we can directly use the sort function, sort of if that is a vector, then b dot begin comma b dot end. If that is a array, so arr comma arr plus n. So we can sort directly, but it will take the time complexity a big of n log n. I will discuss the time and space complexity in further video, but नाउ ये लेट एक ऐसा मान लो कि टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक ऐसी चीज है कि अपना प्रोग्राम कितनी टाइम में एग्जीक्यूट हो रहा है, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, और कितना मेमोरी वो ले रहा है वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है. बट मैं उसको फर्दर वीडियो में बता दूंगा. ठीक है. तो ये भी एक गुड अप्रोच नहीं है. अब थर्ड अप्रोच जो हम करेंगे इस टाइम, वो है टू पॉइंटर अप्रोच. हमने पहले भी क्वेश्चन किया है टू पॉइंटर अप्रोच का प्रीवियस वीडियो में, बट इस प्रॉब्लम में भी हम टू पॉइंटर अप्रोच का ही यूज करेंगे. तो कैसे करेंगे उसको देख लेना है. आई को जीरो इंडेक्स पर रखेंगे और जे को एंड वाले इंडेक्स पर लिखेंगे. इट मींस आई इज लाइक लेफ्ट पॉइंटर और जे इज लाइक राइट पॉइंटर. ठीक है. अगर ए आर ऑफ आई इक्वल टू जीरो है, अगर इधर की लेफ्ट में जीरो है, तो ये तो परफेक्ट कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है. क्या दिक्कत है? अगर हमें तो वैसे भी लेफ्ट में जीरो ही चाहिए. आफ्टर सॉर्टिंग अवर एरे विल बी जीरो 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 वन वन वन. तो जीरो पहले से ही पड़ा हुआ है लेफ्ट में, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. आई को आगे बढ़ा दो. आई को बढ़ा दिया आगे. ऐसे ही अगर जे वाली पोजीशन पे एंड वाले इंडेक्स पर वन पड़ा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे वैसे भी वन चाहिए. तुम देख सकते हो कि एंड में वन आएगा भी वैसे, तो बने पड़ा हुई हुआ है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है. तो जे को पीछे ले आओ, जे माइनस माइनस कर दो. अब कंडीशन आती है दोनों के अपोजिट. अगर ए आर ऑफ आई इक्वल टू वन, अगर वन यहाँ पर पड़ा हो मान लो, और यहाँ पर ए आर ऑफ जे इक्वल टू जीरो और यहाँ पर जीरो पड़ा हो, तो हम क्या करेंगे, दोनों को स्वैप करा देंगे. स्वैप करा दिया. ठीक है. स्वैप करा दिया. अब यहाँ पर आ गया जीरो और यहाँ पर आ गया वन. ठीक है. आफ्टर स्वैपिंग here will be zero and there will be one. ओके. अब मेरे को क्या करना है, आई और जे को आगे बढ़ा देना. आई आगे बढ़ेगा, आई प्लस प्लस, जे को क्या होगा, पीछे आएगा, जे माइनस माइनस. बस खत्म, इतना करना था. अब कंडीशन क्या लगेगी, अब ना लूप चलेगा ना, वाइल लूप. कंडीशन क्या लगेगी, जब तक आई लेस देन जे है तब तक चलाते जाओ, और जब आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे हो जाए देन वी हैव टू स्टॉप. So you have to diagram this so that you can understand proper how it is working and why we are using the I less than J condition. Why we are not using I less than equals to J condition. मैं बता दूंगा क्यों भी यूज नहीं कर रहे, कोड में बताऊंगा. ठीक है. पर आपको एक बार ड्राई रन करना पड़ेगा जिससे आप समझ पाओ. सॉर्ट जीरो वन इज ठीक है प्रॉब्लम, मतलब इतना कोई खास प्रॉब्लम है नहीं. अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम करेंगे ना, सॉर्ट जीरो वन टू, वो प्रॉब्लम अच्छी प्रॉब्लम है. ठीक है. उसमें कॉन्सेप्ट अच्छा है. तो पहले इसको कर लेते हैं, जल्दी से इसको कोड करते हैं. तो पहले अपनी भाई फालतू की चीज, फालतू की तो नहीं है खैर, पर लिख देते हैं आईओसी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मैन. ठीक है. अब मैं जल्दी जल्दी लिखूंगा क्योंकि अपन को पता है कि हम क्यों लिख रहे हैं इंट एन सी इन एन. बेसिकली हम तो साइज डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है. और एरे बना दिया मैंने 100 साइज का. एन साइज का बना सकता हूँ, वो डिपेंड करता है. हम गुड गुड प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हम इसलिए नंबर दे रहे हैं ए ऑफ 100. सो हम इनपुट लेते हैं फॉर इन टाइप को जीरो टू आई लेस देन एन देन आई प्लस प्लस. ठीक है. और सी इन पे ए आर आई, मतलब इनपुट करा दिया. ठीक है. अब मैं एक फंक्शन डिफाइन करूंगा, फंक्शन बना रहा हूं मैं.
फंक्शन का नाम रख देता हूँ सॉर्ट 0 1। उस फंक्शन के अंदर मैं क्या पास कर रहा हूँ, एरे को पास कर देता हूँ और उसका साइज पास कर देता हूँ। बाद में मैं एक कमेंट लिखता हूँ कि आफ्टर आफ्टर स्वैपिंग, स्वैपिंग नहीं सॉर्टिंग, सॉर्टिंग द न्यू एरे इज, ठीक है, एंडल कर देता हूँ। और न्यू एरे को प्रिंट कराने के लिए मैं लिख देता हूँ फॉर इंट आई इक्वल टू 0 टू आई लेस देन एन, देन आई प्लस प्लस सी आउट ए आर ऑफ आई, फिर उसमें गैप भी दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक परफेक्ट चल गया और फाइनली मैं सी आउट एंडल भी लिख देता हूँ जिससे कि न्यू लाइन में आ जाए, वो एम्पर अच्छा लगे देखने में बेसिकली, ठीक है। अब मेरे को फंक्शन बनाना पड़ेगा सॉर्ट 0 1। सो फंक्शन बना देते हैं जल्दी। वॉइड क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि वॉइड कुछ रिटर्न नहीं करता, ठीक है, इसलिए वॉइड का यूज करते हैं। तो सॉर्ट 0 1, इसके अंदर मैं एरे को पास कर दूंगा, देन हम अपना साइज भी डाल देंगे, ठीक है। ये काम हो गया है। अब मेरे को क्या करता था, शॉर्ट 0 1 टेक्निक में मैं क्या करता था, 2 पॉइंटर्स ले जाता। फर्स्ट पॉइंटर आई इक्वल टू 0, सेकेंड पॉइंटर जे इक्वल टू कहाँ पर, एंड वाले इंडेक्स पर, मतलब साइज माइनस 1 पर, ठीक है, साइज माइनस 1 पर। फिर मैं चेक करता था, फिर एक लूप चलता था, बाइल लूप मैंने बोला था कब तक चलेगा, आई जब तक आई लेस देन जे है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या चेक करूंगा, इफ ए आर ऑफ आई इक्वल टू 0 है, अगर लेफ्ट साइड में 0 पड़ा हुआ है, लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट दिख रहा है, राइट तो नहीं लग रहा, जो भी है, मैं लेफ्ट बोल रहा हूँ, लेफ्ट साइड में अगर 0 पड़ा हुआ है पहले से ही, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, आई को आगे बढ़ा दो, ठीक है, नो नीड टू डू एनीथिंग। तो मैं कमेंट्स में भी लिख देता हूँ, ओ नो नीड टू डू एनीथिंग, ठीक है। ये परफेक्ट, अरे यार क्या हो गया, हाँ, ये भी कंडीशन, ठीक है। फिर से इफ ए आर आर ऑफ जे इक्वल टू 1, अगर ए आर ऑफ जे इक्वल टू 1 है, तो राइट में अगर 1 है, तो राइट में तो अपन को 1 चाहिए ही, सॉर्ट करेंगे तो 0 0 0 1 1 1 होता है ना, तो राइट में तो 1 चाहिए ही, तो इसमें भी नो नीड टू डू एनीथिंग। फिर से कमेंट कॉपी कर देते हैं, ठीक है। अब कंडीशन आएगी इफ ए आर ऑफ आई, अगर मेरा लेफ्ट साइड में 1 पड़ा हुआ है एंड एन, और राइट साइड में मेरे को क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को फर्स्टली दोनों को स्वैप करना पड़ेगा। सो वी आर डूइंग स्वैपिंग, ठीक है, ऑफ आई कॉमा ए आर ऑफ जे, perfect. Now okay, what we have to do is we have to increase the ith pointer and decrease the jth pointer. So increase I plus plus and decrease j minus minus. Done, perfect. We have made the perfect sorting 0 1 condition. So now let's run this and see if this will work out. Not j minus minus we have कुछ यहाँ पर इसी गलती कर दी है, उसमें वो लगाना पड़ेगा सेमीकोलन, गलती, ठीक है, परफेक्ट। अब ले लेते हैं कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 7 साइज का ले रहा हूँ मैं, अरे ठीक है, 7 साइज का ले लिया, अब देते हैं अपने मन पे 0 1, 1 से स्टार्ट करते हैं जैसे, है ना, ठीक है, 1 फिर 0 1 फिर 0, अरे यार क्या है, कितने हो गए, 5 हो गए ना, 1 फिर 0, ठीक है, 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है, 7 हो गए, ठीक है। अब रन करके देखते हैं और देखते हैं क्या आता है। आफ्टर सॉर्टिंग द न्यू एरे इज 0 0 0 1 1 1 1, ठीक है, परफेक्ट, बढ़िया चल रहा है। एक और बार कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया साइज लेना पड़ेगा, 5 साइज का ले रहा हूँ, 1 1 1 1 फिर 0, नहीं, यहाँ 0 0 ले लेते हैं, ठीक है, इसको चला के देखते हैं। आफ्टर स्वैपिंग द सॉर्टिंग द न्यू एरेज 0 0 ट्रिपल 1, परफेक्ट, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही चल जाता है, ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। तो हमने ये वाला कर चुके हैं शॉर्ट 0 1। नाउ अब शॉर्ट 0 1 2 पर आते हैं, शॉर्ट 0 1 2 पर, शॉर्ट 0 1 2, हाँ, शॉर्ट 0 1 2 में बेसिकली मैं, चलो मैं उस पे को है ना, उस पे दिखा देता हूँ, हाँ, खोल के दिखा देता हूँ उस पे।
जीएफजी पे खोलते हैं, सॉर्ट 012 ऑन जीएफजी। हाँ, क्योंकि एक एल्गोरिदम है, मैं उसको है ना वो दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको एक फ्लो कैसे चलता है, ड्राई रन दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। सॉर्ट 012 बेसिकली क्या होता है, इनपुट ऐसे होता है और 012 आउटपुट ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको एल्गोरिदम है, हाँ ये रहे। एल्गोरिदम में क्या करना होता है, देखो हमको 3 पॉइंटर चाहिए होते हैं। शॉर्ट 0 1 में हमने क्या किया था, 2 पॉइंटर का यूज किया था। शॉर्ट 0 1 2 में क्या करेंगे, 3 पॉइंटर का यूज करेंगे। लो, लो को बेसिकली मैंने उसमें सी 0 1 में क्या बोला था, लेफ्ट पॉइंटर। हाई को क्या बोला था, राइट पॉइंटर यहाँ पे। और मिड तो है ही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर लो और मिड और हाई बोल रहा है, ठीक है। लो 0 पे है, मिड भी 0 पे है, हाई कितने पे, 5 पे है, ठीक है। क्योंकि 0 1 2 3 4 5 एंड वाले इंडेक्स पर है, ठीक है। ये वाली कंडीशन है फिलहाल। अब देखेंगे हम ए आर ऑफ मिड इक्वल टू 0 है। अगर ए आर ऑफ मिड इक्वल टू 0 है, तो ये क्या कर रहा है कि स्वैप कर रहा है लो को और मिड को, स्वैप कर देते हैं लो को और मिड को, और लो को आगे बढ़ा देते हैं। लो को आगे बढ़ा दिया, मिड को भी आगे बढ़ा दिया। अब लो और मिड किस पे आ गए, वन वाले पर आ गए, ठीक है। लो ऑफ मिड वन वाले पर आ गए। अब देखेंगे ए ऑफ मिड इक्वल टू वन है, ठीक है। अगर वन होता है तो मेरे को क्या करना होता है, कुछ भी स्वैपिंग नहीं करनी होती, क्योंकि वन तो मेरे को मिड पर चाहिए ही। तो मेरे को कोई स्वैपिंग करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। ऐसे याद रखो कि मिड पर हमको वन चाहिए, तो कोई स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं होती। हमको लेफ्ट लो पर क्या चाहिए होता है, जीरो। और जो कि मिड पर जीरो था, पिछले पे देखो मिड पर था जीरो। जो हमको मिड पर तो जीरो नहीं चाहिए, तो मेरे को करना पड़ना पड़ेगा, स्वैपिंग करना पड़ेगा लो के साथ। और लो को भी आगे बढ़ा देना है, मिड को भी आगे बढ़ा देना है। यहाँ पर मिड पर क्या है, वन था जो कि हमको चाहिए, ठीक है। तो मिड को हम आगे बढ़ा देंगे जस्ट, कोई स्वैप करने की जरूरत नहीं है। मिड को आगे बढ़ा देंगे, मिड को आगे बढ़ा दिया, मिड आ गया टू पर, ठीक है। अब मिड पर क्या है, टू। और जो कि टू पर कहाँ पर चाहिए होता है, हमको हाई पर चाहिए होता है, एंड वाले पर ही तो चाहिए टू, राइट वाले पर। यहाँ पर चाहिए टू। तो मैं क्या करूंगा, स्वैप कर दूंगा मिड और हाई वाले को। हाई को पीछे ले आऊंगा, हाई को आ गया पीछे, यहाँ पे आ गया हाई वन पर, ठीक है। अब मिड मई की मई है, ठीक है। फिर से स्वैपिंग होगी, क्योंकि ए आर ऑफ टू, ए आर ऑफ मिड इक्वल टू टू है। तो फिर से स्वैपिंग होगी, स्वैपिंग होगी, इन दोनों की स्वैपिंग हो जाएगी। वन आ जाएगा यहाँ पर, टू आ जाएगा यहाँ पर, और हाई आ जाएगा जीरो, जीरो पर। हाई आ गया जीरो पर, ठीक है। ऐसे एल्गोरिथम याद रख के चलो, ऐसे ही करते चलेंगे, तो अपना फाइनली ये स्वैप होके ये बन जाएगा, ठीक है। और ये कंडीशन आएगी जब तक कि मिड है ना, इसमें कंडीशन देख लो। कंडीशन बताऊंगा चलो कि कंडीशन आएगी क्या। कोड मैं खुद से करके दिखाता हूँ, जो कि जिससे कि परफेक्ट समझ में आ जाएगा। ऐसे में कोड ऐसे समझ नहीं आएगा, खुद करते हैं जब बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। तो अपने आ जाते हैं एनवायरनमेंट पे, ठीक है। शॉर्ट 0 1 2, इसको हटा देते हैं। एक बार खुद से करते हैं जो कि समझ में आए, है ना। ये मैंने पहले कर रखा था, क्योंकि प्रैक्टिस करनी पड़ती है वीडियो बनाने से पहले, ठीक है भाई। अपन लिख देते हैं अपनी वो वाली चीजें, यूजिंग नेम स्पेस std इंट मैन, ठीक है भाई। इंट एन, सी इन एन, इंट AR of 500, 4 int I equals to 0 to I less than n, then I plus plus C in of AR of I। एक फंक्शन बनाएंगे सॉर्ट 0 1 2, उस फंक्शन के अंदर एरे को पास कराएंगे और उसका साइज भी पास करा देंगे। फाइनली एक कमेंट में लिख देंगे, आफ्टर आफ्टर sorting the array is, ठीक है। और प्रिंट कराने के लिए क्या लिख देंगे, 4 इंट आई इक्वल टू 0 टू आई लेस देन एन, देन आई प्लस प्लस सी आउट ए आर ऑफ आई, ठीक है। गैप दे देंगे, खत्म। अरे ये ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे सी आउट एंडल, ठीक है। यहाँ तक परफेक्ट अपन ने लिख दिया है कोड। अब फंक्शन लिख देते हैं void
सॉर्ट 0 1 2, इसके अंदर मैं एरे को पास कराऊंगा और मेरे साइज को पास करा दूंगा। कितना साइज है मतलब जो मैं साइज दूंगा, ठीक है। हाँ, ये परफेक्ट अभी तक कोड अपना बन गया। अब मेरे को लॉजिक लिखना है, ठीक है। तो सॉर्ट 0 1 2 है, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, आई जे को क्या बोलते थे, लेफ्ट राइट बोलते थे, लो हाई उसमें बोला हुआ था, लेफ्ट राइट बोल देते हैं। लेफ्ट राइट से बढ़िया समझ में आता है। लेफ्ट 0 पर है, इंट मिड भी 0 पर है, इंट राइट कहाँ पर है, साइज -1 पर है, ठीक है। परफेक्ट अभी तक। अब मेरी भाई कंडीशन चलेगी क्योंकि हमारा मिड आगे बढ़ रहा है। अब मिड आगे बढ़ रहा है तो मिड लेस देन इक्वल टू हाई हो तब तक ये कंडीशन इसमें रहेगी। जब तक कि मिड लेस देन इक्वल टू हाई रहेगा तब तक के लिए। अब मेरे को तीन कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। या तो ए आर ऑफ मिड इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि अब मेरे को ही भगा रहे हैं। अब कुछ को भगा नहीं रहे, मेरे को ही भगा रहे हैं। ये हाई नहीं, राइट, ठीक है। मिड को ही भगा रहे हैं। एल सेफ कंडीशन लगेगी, क्योंकि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू, अगर मैं यहाँ पे इफ वाली कंडीशन लिखता तो वो क्या करता है कि पहले ये वाली चेक करता है, फिर ये वाली भी चेक करेगा, फिर ये वाली भी चेक करेगा। बट अब एल सेफ वाली कंडीशन का मतलब ये होता है, अगर ये वाली कंडीशन नहीं है तभी ये वाली कंडीशन चेक होगी। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आगे नहीं जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। एल सेफ कंडीशन में यह क्या हो सकता है, ए आर ऑफ मिड इक्वल इक्वल टू वन हो सकता है, और एल्सिफ ए आर ऑफ मिड इक्वल टू टू होता है। अब देखते हैं अपन, अगर ए आर ऑफ मिड इक्वल टू जीरो होगा तो मेरे को क्या करना होता है, मेरे को स्वैप कराना होता है लो और मिड वाले को। तो पहले स्वैप करा देते हैं, बाद में देखेंगे क्या हो रहा है, ठीक है। स्वैप करा देते हैं ए आर ऑफ मिड कॉमा ए आर ऑफ लो वाले, लो वाला मतलब लेफ्ट वाला, ठीक है, लेफ्ट वाला। स्वैप करा दिया और दोनों को आगे बढ़ा दो, लेफ्ट प्लस प्लस और मिड प्लस प्लस। परफेक्ट। अगर यार मिड इक्वल टू बनो, मिड पर भाई हमें तो बन ही चाहिए। मिड पर तो बन चाहिए, लेफ्ट पर क्या चाहिए, जीरो। मिड पर बन चाहिए, हाई पर, राइट पर क्या चाहिए, टू। तो भाई मिड पर तो बन ही दे रखा है, कुछ करने की जरूरत ही ना है। मिड को आगे बढ़ा दो बस, सिंपल। नो नीड टू डू एनीथिंग, ओके। कमेंट कॉपी कर लेना, मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी आदमी हूँ, ठीक है। हाँ, एल से अगर यार मिड इक्वल टू होता है तो क्या करना, फिर से स्वैप कराओ। हमें तो मिड पर क्या चाहिए, वन चाहिए। स्वैप कराओ भाई ए आर ऑफ हाई से, क्योंकि टू तो हाई पर होता है ना। ए आर ऑफ हाई मतलब राइट, राइट कॉमा ए आर ऑफ मिड। स्वैप करा दिया, हाँ भाई स्वैप करा दिया। और हाई को क्या कर दो, कम कर दो। हाई, हाई मतलब हाई नहीं यार, राइट, माइनस माइनस, ठीक है। परफेक्ट अभी तक चल रहा है। ये क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। स्लीपर उतर गए, ठंड लग रही है, ठीक है। यहाँ तक परफेक्ट हुआ। और लगभग लगभग कोड बन ही गया है, लगभग क्या पूरा सही बन गया। रन करके देखते हैं कैसे चल रहा है, ठीक है। कोई साइज देते हैं, जैसे मेरे पास एग्जांपल पड़ा हुआ है, एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें साइज कितना है, 3 3 6 3 9, 9 साइज दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। 9 साइज देते हैं। अब लिखते हैं 0 2 2। वैसे तो कुछ अपने मन से दे रख सकते हैं, मैं तो देना चाह रहा हूँ ऐसे ही, मैं तो हूँ पागल, इसलिए, ठीक है। 1102, ठीक है। 1102, इसको परफेक्ट मतलब रन करके देखते हैं कि परफेक्ट चल रहा है नहीं चल रहा, ठीक है। आफ्टर सॉर्टिंग द एरे इज 0 0 1 1 1 2 2 2, ठीक है, परफेक्ट चल रहा है। कोई और अपने मन से रैंडम एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे 8 साइज हो गया, 0 0 1 1। नहीं, ये तो सॉर्टिंग खुद ही दे रहा हूँ मैं। 1 1 2 2 1 0 1, कितने हो गए, 3 3 6 3 9 हो गए ना। अब सही है, ठीक है। अब रन करके देखते हैं। आफ्टर सॉर्टिंग द एरे इज 0 0 1 1 1 2 2 2, परफेक्ट चल रहा है, बढ़िया मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यही चाहिए था अपन को तो, ठीक है। तो ऐसे हो जाता है बस। और ये 0 1 2 शॉर्ट है ना, ये भाई बहुत पूछा जाता है इंटरव्यू, मतलब पहला क्वेश्चन यही हो सकता है कि 0 1 2 शॉर्ट।
और टेक्निक्स पूछ सकते हैं। तब क्या होता है इंटरव्यू बेसिकली ना हम करते क्या है, हम सिंपल समझ के छोड़ देते हैं, हो जाएगा ठीक है। तब क्लिक नहीं होते हैं दिमाग में, क्योंकि तब हम कंफ्यूज होते हैं इंटरव्यू में, क्योंकि ये चीज है ना, प्रैक्टिस वाली चीज है। वैसी चीज ना है, प्रैक्टिस वाली, प्रैक्टिस करते रहोगे तो हो जाएगी, वैसे कोई दिक्कत ही नहीं है ठीक है। इसलिए इसको बार बार करते रहना चाहिए, वो बढ़िया रहता है ठीक है। 0 1 2 शॉर्ट तो इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट है। आप अपना देख लो, इसलिए मैं बता दिया ठीक है। और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कोई नई टॉपिक के साथ। एरे तो हमने कर दिया, एरे के क्वेश्चंस हम करेंगे अब, बहुत ही एडवांस लेवल के क्वेश्चन लाएंगे ठीक है। बाय।